वीर निधि से धीर हो, वीर बने गंभीर, पूर्ण तैर कर पा लिया भवसागर का तीर। अधीर हूँ मुझे धीर दो, सहन करूं सब पीर, चीर चीर कर लख सकूं अंतर की तस्वीर। बोली वर्तमान शासन नायक महावीर स्वामी की, अहिंसा परमो धर्म की, गजपंता जी के मूल नायक चिंतामणि पारसनाथ भगवान की, परम उपकारी संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि राज की, पूज मुनि श्री 108 दुर्लभ सागर जी महाराज की, अपने जीवन में, इसका इको भैया कम कर दो ना कोई हो तो, अपने जीवन में परिवर्तन लाना चाहते हैं और बिना परिवर्तन के कभी दूध दही बना क्या? बोलो। और दही कभी घी बना क्या? तो जब बिना परिवर्तन के दूध दही नहीं बन सकता, दही घी नहीं बन सकता, तो फिर हमारी आत्मा परमात्मा कैसे बन सकती है? यदि आत्मा को परमात्मा बनाना चाहते हो तो एक तरह से दूध से घी तक की यात्रा है, बस सीधी सीधी बात है। इसके लिए आपको जमना पड़ेगा और तपना पड़ेगा। बिना जमे और बिना तपे 3 काल में आत्मा परमात्मा बन नहीं सकती। आप लोग एसी के अंदर लुढ़कते रहो और बोले हाँ आत्मा हमारी परमात्मा बन जाए। कल मैंने कंप्यूटर की, हाँ बहुत कंप्यूटर की बात की थी। अभी एक परिवर्तन के नाम से प्रवचन श्रृंखला चल रही है, जिसमें वर्तमान में जो परीक्षाएं होती है, चाहे वो कि MBBS हो और चाहे वह CA हो, इनकी व्याख्या अपने अनुसार हम रोज चिंतन के अनुसार अपने आपको दे रहे हैं। कल हमने BCA या MCA की जो परीक्षा कंप्यूटर के एग्जाम वाले देते हैं और क्या है हमारा दिमाग का कंप्यूटर, उसके बारे में बताया था। थोड़ा सा रिवीजन उसको कर देता हूँ कि कंप्यूटर बहुत शानदार दिमाग आपको मिला है। कंप्यूटर बनाने वाला भी ये दिमाग ही है, समझ में आया? तो कंप्यूटर से तेज हमारा दिमाग है। पहले तो इस बात को अपने गांठ बैठा लो। और उस दिमाग जो कंप्यूटर से तेज है, लेकिन उसका कीबोर्ड कहाँ है? कीबोर्ड कहाँ है? अगर कंप्यूटर का कीबोर्ड आपके पास है तो आप अपने दिमाग का बहुत अच्छे से इस्तेमाल करके उत्थान की ओर जा सकते हो। और यदि इस कीबोर्ड को आपने इधर उधर छोड़ दिया है तो वो चल गया। हमारे साथ में प्रॉब्लम यही है कि हम भगवान महावीर को तो मानते हैं, कीबोर्ड, कीबोर्ड क्या बोल रहा है? की उसको बार बार की ऐसे बोलो, की है ना? की यानी क्या होता है? KEY, की यानी ताला खोलना है, ताला खोलना है। ताला तो सब खोलना चाहते हैं, लेकिन की कहाँ है? चाबी का पता ही नहीं है। वही कीबोर्ड है, समझ में आ रहा है? तो इसलिए कौन सी की है? वह की है भगवान महावीर की। भगवान महावीर को तो मानो, साथ में भगवान महावीर की मानो, तब हमारी यह महावीर जयंती भी सार्थक हो जाएगी। हम गुरु को तो मानते हैं, विद्यासागर जी महाराज को खूब मानते हैं, लेकिन विद्यासागर जी महाराज की कितनी मानते हैं? की यही की है। देव, शास्त्र और गुरु, इन तीनों की, जिनवाणी को खूब मानते हैं, जिनवाणी की पूजा आराधना करते हैं, लेकिन जिनवाणी की कितनी मानते हैं? बस यदि इन तीनों की को आप अपने साथ में हमेशा यहीं लटका के रखो, सासू जी रखती है ना यहाँ अपने लटका के, ऐसे ये 3 चाबी यानी 3 की यहाँ लटका लो, आपके दिमाग का कंप्यूटर भी बहुत तेज हो जाएगा। बस देव, शास्त्र और गुरु की को कभी मत छोड़ना, ये हमने कल आपको बताया था। फिर उसके बाद में
आज अपन थोड़ा सा और आगे लेते हैं कि परिवर्तन की इस प्रवचन श्रृंखला में आज अपन भारतीय सेना की ओर दृष्टिपात करते हैं। भारतीय सेना ने अनेकों परीक्षाएं रखी हुई है और उनके माध्यम से सेना में लोग भर्ती होते हैं। एक शब्द सुना होगा आप लोगों ने, NDA, है ना? NDA के बिना न आप थल सेना, वायुसेना या जल सेना कोई भी, तो NDA के अंदर आपको यदि जाना है, जिसको वैसे नेशनल डिफेंस एकेडमी ऐसा उसका फुल फॉर्म है, लेकिन हमने उसको क्या कर दिया, N फॉर नेचर, D फॉर डिटर्मिनेशन, पहला है प्रकृति, दूसरा है समर्पण, और A फॉर एनालिसिस, विश्लेषण। ये 3 शब्द आप याद रख लेना, जीवन में आपका जीवन बहुत आगे बढ़ सकता है। प्रकृति, समर्पण और विश्लेषण। प्रकृति के प्रति समर्पण होना ही सच्चा विश्लेषण है। क्या बोला, दोबारा बोलता हूं, प्रकृति के प्रति समर्पण होना ही सच्चा विश्लेषण है। यदि प्रकृति के प्रति, आज मूलाचार अभी पढ़ रहे थे, उसमें भी पैड़ी गाथा की शुरुआत ही वहां से हुई, है ना, आया था। तो पैड़ी यानी प्रकृति क्या नाम है? प्रकृति स्वभाव है, स्वभाव को प्रकृति कहा है। इस प्रकार से हमारी भारतीय सेना में यदि मान लीजिए हम आगे बढ़ना चाहते हैं, तो पहले अपनी अंदर की सेना को देख लो। बाहर की, जिसने अपने आप को जीत लिया, ये समझ लीजिए उसने दुश्मनों को भी जीत लिया। पहले अपने आप को जीतो, फिर उसके बाद में दुश्मनों को भी जीतेंगे। धन्य हैं वे सैनिक जो वहाँ रात दिन पहरा देकर हमारी सुरक्षा में लगे हुए हैं। अच्छा ये बताओ, भारत में हमारे यहाँ पर डिफेंस एकेडमी यानी डिफेंस मिनिस्ट्री होती है, डिफेंस मिनिस्ट्री भी होती है क्या? बोलो। एक होता है रक्षा मंत्रालय और एक होता है आक्रमण मंत्रालय। ये भारत की ही खास बात है, केवल भारत में मिलेगा आपको। हमारे यहाँ रक्षा मंत्रालय तो है, लेकिन आक्रमण मंत्रालय बोलो है क्या? क्यों डॉक्टर साहब? यहाँ नहीं है ना? हमें अपनी रक्षा, क्योंकि भगवान महावीर स्वामी ने 4 प्रकार की हिंसा का उल्लेख जब किया तो कहा कि तेरे लिए 3 प्रकार की हिंसा की छूट। क्या बोला? बोलो। कोई उदार मना ऐसे हो सकते हैं? ऐसे भी उदार मना है, 3 प्रकार की हिंसा की छूट। खाली संकल्पी हिंसा मत करना, बाकी विरोधी हिंसा, आरंभी हिंसा और उद्योगी हिंसा की छूट दे दी। तो आज उसी NDA की बात करने के लिए विरोधी हिंसा हमारे यहाँ पर NDA की स्थापना क्यों हुई? बोलो क्यों? क्योंकि हम किसी के ऊपर आक्रमण नहीं करेंगे, लेकिन यदि कोई हमारे ऊपर आक्रमण करेगा तो हम उसका मुंह तोड़ जवाब देंगे। आपके घर में यदि कोई मान लीजिए घुस जाए, बोले ये घर मेरा है, तो आपके चूड़ी पहन के अंदर बैठ जाएंगे? बोलो। आप लट्ठ लेके एक मारेंगे, बोले बाहर निकल। हाँ, मुनि महाराज जी ये काम नहीं करेंगे, लेकिन आप लोग करेंगे। तो इस प्रकार से प्रकृति क्या है, सबसे पहले ये जानना बहुत जरूरी है। समझ में आ रहा है? प्रकृति को जो समझ लिया वो अपने आप की भी रक्षा कर लेगा और देश की भी रक्षा कर लेगा। हमने प्रकृति के साथ में आज रात दिन छेड़छाड़ चल रही है और वैज्ञानिक भी चिंतित हैं। क्यों? दोनों प्रकृति यानी स्वभाव और प्रकृति यानी ये बाहर का एटमॉस्फेयर, दोनों को लेके चलो। समझ में आ रहा है? कोरोना होने का कारण क्या था? बोलो, क्या कारण था? प्रकृति के साथ में छेड़छाड़ करना। आज का ये जो मशीनरी युग है, प्रकृति के साथ में पूरी छेड़छाड़ कर रहा है। हम अपने साथ में अपने ही पांव पर कुल्हाड़ी मारने का उपक्रम कर रहे हैं। यदि मन को प्रसन्न रखना चाहते हो तो सबसे पहले प्रकृति को पहचानिए, प्रकृति को जानिए। ये बताओ, पूछ रहा हूं, ओजर वालों से ही पूछ लेते हैं कि सूरज पूरब से उठता था आज के 50 साल पहले भी, और अभी भी पूरब से ही उठता है या पश्चिम से? बोलो ना।
नहीं, पश्चिम से उड़ना शुरू हो गया हो। अच्छा, डूबता किधर है सूरज? पश्चिम में डूबता है या पूरब में? पहले भी वहीं डूबता था। अच्छा, नदियां जो है हमेशा पहाड़ से निकल के ढलान की ओर जाती है, आज भी ढलान की ओर जा रही है, पहले भी जाती थी। प्रकृति की कोई भी चीज ने अपने किसी टाइम टेबल में कोई परिवर्तन नहीं किया, फिर आपने अपने टाइम टेबल में परिवर्तन क्यों कर दिया? आप पहले सुबह 5 बजे उठते थे, अब 8 बजे तक नहीं उठते हैं, बोलो। और कई 8 तो बहुत जल्दी बोल रहा हूं, ये तो मेरी उदारता समझना, हाँ बहुत उदारता है हमें। 8 तो बहुत जल्दी बोल रहा हूं। कुछ घरों में, यहाँ भी कौन सा गाँव, डिंडोरी में डिंडोरा पीट देंगे हम भी। डिंडोरी में भी ऐसे कई युवा और युवतियां होगी जो 10 बजे पहले उठती नहीं है। गलत तो नहीं बोल रहा हूं, बोलो। हाँ, आज की ये दुर्दशा है, 10 बजे 11 बजे। ये क्या है? क्या ये प्रकृति है? बोलो। 4 शब्द हैं, एक है प्रकृति, एक है विकृति, एक है दुष्कृति और एक है संस्कृति। अभी कुछ दिन पहले ही बताया था मैंने। प्रकृति, विकृति, दुष्कृति और संस्कृति। प्रकृति, भूख लगने पर खाना, ये क्या है? बोलो। प्रकृति। भूख नहीं लगने पर भी खाना, आज यही हो रहा है, ठूसे जा रहा है वो। लेटर बॉक्स का डब्बा है, अंतर्देशी भी डाल दो और लिफाफा भी डाल दो, पोस्ट कार्ड भी डाल दो, जो आए जब आए जितना आए बस डाल दो उसके अंदर। इस प्रकार से, अरे भैया तुम्हारा पेट है, कोई लेटर बॉक्स का डब्बा नहीं। ये प्रकृति के विरुद्ध आहार हो रहा है। तो प्रकृति, विकृति, भूख नहीं है फिर भी खा रहा है। दुष्कृति, दूसरे का छीन कर खाना, ये दुष्कृति है। और दूसरे को खिला के खाना, ये संस्कृति है, ये भारत की संस्कृति है। समझ में आया? तो प्रसन्नता चाहते हो, प्रकृति के समीप आ जाओ। जितना प्रकृति के समीप आओगे, पाटनी जी बोलते हैं महाराज जी आप पेड़ के नीचे सामायिक, यहाँ पर भी ऊपर बहुत बड़ा पेड़ है, पेड़ के नीचे सामायिक क्यों करते हो? यही राज है। कल वहाँ पर समुद्र के किनारे किए थे, कौन सा ओजर खेड़ा और डैम था एक, वहाँ पर तो अपना आप ही ऐसा आनंद आता है। पानी के किनारे बैठ जाओ तो बिल्कुल आपको अलग से कुछ करना ही। प्रकृति की हर वस्तु आपको प्रसन्नता देगी और आनंद देगी। और प्रकृति से आप जितना जितना दूर चले जाओगे उतने उतने आप तनाव में और डिप्रेशन में चलते जाएंगे। ये लिख लो बिल्कुल। ये मुनि महाराज जी भी हम बने तो ये प्रकृति के बिल्कुल पास आने के लिए बने। आप देख लीजिए, प्रकृति से और पास। आप लोग सनलाइट से नहाते हो और हम सनलाइट में नहाते हैं, इतना ही अंतर है। एक सनलाइट साबुन चलता है उधर एमपी में, तो आप लोग सनलाइट से नहाते हो और हम सनलाइट में नहाते हैं। दोनों नहा रहे हैं, हम भी नहा रहे हैं, लेकिन हम सनलाइट में नहा रहे हैं, हमें सूर्य निला रहा है। और आप तो थोड़ी देर बाद में फिर वापस ढक लेते हो अपने कपड़े फिर, और हम हमारा बिल्कुल जब देखे तब सनलाइट। तो ये अपना आप प्रकृति के समीप आने के लिए यह एक सबसे बड़ा उपक्रम है। और तब ही हम अपने देश की भी रक्षा कर पाएंगे, अपनी आत्मा की भी रक्षा कर पाएंगे। इसलिए सबसे पहला नेचर, प्रकृति को हमें देना है। दूसरा है डिटर्मिनेशन, समर्पण। हमारे भीतर में जितना जितना समर्पण होगा उतना उतना हम अपने आत्मा के करीब पहुंचते चले जाएंगे। एनडीए का जो डी है वो डिटर्मिनेशन की ओर लेके जा रहा है। ये बताओ, वहाँ आपके सियाचिन में -20 टेम्परेचर में भी वो फौजी हमारा भारत का स्टैंडगन 20 किलो की 25 किलो की स्टैंडगन लेके और खड़ा है, अभी इस समय खड़ा है, अभी भी। बोलो क्यों खड़ा है वो? क्या पड़ी? पैसा कम। आपको तो पैसा दिख रहा है ना, आपके ध्यान में यही आएगा, नहीं उसको पैसा मिल रहा है। अरे पैसा कमाने के तो और भी बहुत सारे साधन थे। जब तक आपके भीतर समर्पण नहीं होगा तब तक न देश की रक्षा कर सकते हो न आत्मा की रक्षा कर सकते हो।
आत्मा की भी रक्षा तभी कर पाएंगे जब हमारा समर्पण हमारे प्रति पूर्ण होगा, अन्यथा अन्यथा केवल मात्र छलावा होगा। और देश की रक्षा भी वो सैनिक तब कर पाएगा जब पूर्ण रूप से वो समर्पित होकर आज वहाँ पर खड़ा हुआ है। इसलिए बहुत सारी समानता है। आप देखिए देश की सेना का जो सैनिक है वो अभी 4-5 दिन पहले भी अपन सटाना के पहले एक आप उसमें लेके गए थे हमको, जहाँ रात्रि विश्राम कराए थे, जहाँ भर्ती होती है, ट्रेनिंग दी जाती है कि किस प्रकार से हम राष्ट्र के योग्य बन सकते हैं। वैसे हमारे आचार्यों ने तो बहुत पहले, हजारों साल पहले, 2000 साल पहले महापुराण में तो लिखा हुआ है कि 4 पुत्र होने चाहिए। सुन रही हो माताओं? 4 बेटे, बेटियां नहीं, 4 पुत्र। उनमें से पहला पुत्र आप अपने देश के लिए समर्पित कर दीजिए, दूसरा पुत्र धर्म के लिए समर्पित कर दीजिए, तीसरा पुत्र आप अपने लिए, और चौथा पुत्र अपने संबंधों को निभाने के लिए। ये 4 प्रकार के वहाँ पर लिखा हुआ है। इस प्रकार से हमें देश की रक्षा के लिए तो समर्पित होना जरूरी है। तो मैं समानता बता रहा था कि क्या क्या समानताएं होती है। वो भी भूख प्यास सह रहा है। आप देखिए, न खाने का पता है, न पीने का ठिकाना है। 1 लीटर 2 लीटर पानी अपने पीछे टाट लिया और अब जंगल में चले जा रहे हैं। अब कहाँ जा रहे हैं कोई पता नहीं है, केवल मात्र बस सीमा पर पहरा देते चले जा रहे हैं। इस प्रकार से वह हमारे लिए समर्पित होकर काम कर रहा है। उसी प्रकार से हम भी अपने लिए, स्वयं के लिए भी, परिवार के लिए भी समर्पित होंगे, तभी उस प्रकृति के और समीप पहुंच पाएंगे। और अगला है एनालिसिस, विश्लेषण। विश्लेषण होना जरूरी है। जब तक हम अपना स्वयं का विश्लेषण नहीं करेंगे, प्रतिदिन रात्रि में सोने के पहले थोड़ा सा ये देख लें कि आज मैंने कितने अच्छे काम किए और कितने बुरे काम किए। ये इसी को अपने यहाँ पर प्रतिक्रमण, सच्चे अर्थों में तो वही प्रतिक्रमण है। भले ही हमें संस्कृत वाला और प्राकृत वाला ज्ञान नहीं है, कोई बात नहीं, लेकिन आपने, आज मैंने किस किस से झूठ बोली, कितनी बार झूठ बोली, अनावश्यक झूठ कितनी बार बोली जिसकी जरूरत ही नहीं थी। सुबह से लेके शाम तक कितनी बार तो ऐसी झूठ चलती है जिसकी कोई जरूरत ही नहीं वहां बोलने की, लेकिन फिर भी आदत वसात, संस्कार वसात बोल रहे हैं। यह संस्कारों का कमाल है। बस पुराने संस्कार हैं, उसी ढर्रे पर चल रहे हैं, सो चलते चले जा रहे हैं और वही हमारे मुझ से निकल चलता है। इस प्रकार से केवल झूठ ही नहीं, और भी हमने किसी का धन चुरा लिया हो, किसी से मान लीजिए गलत डीलिंग कर ली हो, तो इस चीज़ को, ये सच्चा धर्म हमारा यही सिखाता है, यही सच्चा विश्लेषण है। तो मैंने कहा कि प्रकृति के प्रति समर्पण ही हमारा सच्चा विश्लेषण है। यदि हमारा अपने प्रति समर्पण नहीं, हमारे स्वभाव को ही हम नहीं देख पा रहे हैं, तो हमारा समर्पण किसके प्रति होगा। इसलिए हमें आगे बढ़ने के लिए इस एनडीए की सही फॉर्म को जानना बहुत ज़रूरी है। आप देखते हैं कि हमें प्रकृति के करीब आने के लिए कई बार बहुत सारा दुख होता है, कष्ट होता है। ध्यान रखना, पेड़ भी मीठे मीठे फल तब देता है जब वह तपता है। नदी भी अपना पानी मीठा तब कर पाती है जब वो उन पहाड़ों से और इन पत्थरों से टकराती है, तब वह पानी निर्मल हो पाता है, कचरे से रहित हो पाता है। फिर हम क्यों डर रहे हैं? फिर हम क्यों डर रहे हैं? तपस्या में आगे बढ़ने से, हमारा एक कदम भी आगे बढ़ने से हम अपने आप को पीछे क्यों खींच रहे हैं, यह जानना है। यह तब ही हो रहा है जब हम प्रकृति से डरते हैं। प्रकृति से डरना नहीं है, प्रकृति के पास जाना है। और आज सबसे पहले इसी के ऊपर हमला हो रहा है। आप देखिए, किसी के पास में चले जाओ, आप चाहे शिक्षा के क्षेत्र में जाओ, चाहे चिकित्सा के क्षेत्र में जाओ, यहाँ बैठे हुए महान भावों से ही मैं पूछना चाहता हूँ, ये बताओ, किसी भी आप बीमार हुए और बीमार होने के बाद में किसी
चिकित्सक के पास में गए, डॉक्टर के पास में, डॉक्टर साहब बैठे हैं, बुरा नहीं मानना, डॉक्टर के पास में गए तो कभी उसने ये कहा कि भैया तुम्हारा पेट खराब हो गया थोड़ा, तुम्हें उससे बुखार आया है, तो तुम एक दिन उपवास कर ले, एक दिन उपवास कर ले। बोलो, कहा? कोई भी एलोपैथी का डॉक्टर, वो तो ये और बोलता है कि भैया पहले कुछ खा ले, चाहे ब्रेड खा ले, चाहे कुछ भी खा ले, कोई भी चीज़ खा ले तो और फिर मेरी ये गोली खा ले, ये गोली खा ले। बोलो, अब क्या हुआ? अरे उस जानवर को देखो ना जो बीमार हुआ था, उसके सामने आपने 56 भोग भी रख दिए, मुंह उठा तक नहीं देखा। क्या आप उससे भी गए बीते हो? पूछना चाहता हूं यहां बैठे हुए लोगों से। वो जैसे ही थोड़ा सा भी उसके सर्दी जुकाम बुखार आया और उसको हरारत सी महसूस हो रही है, क्या उसने अपनी प्रकृति का उल्लंघन किया? नहीं किया। फिर आप कैसे उल्लंघन कर रहे हो? क्योंकि आपको यही सिखाया जा रहा है ना, आपको यही पढ़ाया जा रहा है ना, आपको प्रकृति के विरुद्ध ले जाया जा रहा है और आप उसी में ही अपने आप को आनंदित मान रहे हो। क्यों? क्योंकि उसमें आपको कुछ नहीं करना पड़ता है। तू तो सब कुछ खा और मेरी दवाई खा। कब तक? जब तक मरे नहीं। कोई ब्लड प्रेशर वाला है या कोई हार्ट अटैक वाला है, उसको पूछे ये दवाई कब तक खाना है? बोले जिस दिन मरेगा उस दिन मेरी दवाई खा के जाएगा, तुम चिंता मत कर। इसलिए ये मत पूछ कि कब तक खाना है। जबकि प्रकृति के समीप ऐसा कुछ काम ही नहीं है। वहां तो लंडनम परम औषधम। बोलो, लंदन को परम औषधि कह दिया गया, लेकिन उस प्रकृति से हमें दूर ले जाया गया। यही हमारे साथ में खिलवाड़ है। आचार्य श्री जी कहते हैं, हमारे गुरु जी कहते हैं, प्रकृति के पास में आओ, प्रकृति से दूर मत जाओ। प्रकृति के पास में आओ, प्रकृति से दूर मत जाओ। प्रकृति से दूर जाओगे, अपनी आत्मा से दूर चले जाओगे। प्रकृति के पास आ जाओगे, अपनी आत्मा के पास आ जाओगे, आत्मा के पास आ जाओगे। तो आत्मा के पास में बैठना है। एक बार ऐसा हुआ, एक उदाहरण देता हूँ। विनोबा भावे, विनोबा भावे ने के पास में शिष्य लोग थे और शिष्य मंडली को उनको समझाना था कि भारत को एकजुट कैसे करना है और भारत या राष्ट्र की रचना कैसे होती है। इसमें प्रकृति भी है, समर्पण भी है और विश्लेषण भी है। तीनों ही उस उदाहरण में आपको समझ में आ जाएगा। तो किस प्रकार से भारत को एक साथ एकजुट किया जा सकता है? कुछ मंत्र दे दो। उनके शिष्य मंडली ने पूछा, कोई ऐसा मंत्र दे दो जिससे भारत एकजुट हो जाए। कुछ नहीं, बस उन्होंने कुछ पासे पड़े हुए थे। आप लोगों ने पजल का गेम देखा होगा पहले, एक जिसके कुछ उस पर लिखे हुए रहते हैं और उनको मिलाना होता है एक दूसरे के साथ में, तो एक आकृति बन जाती है। इसी प्रकार से उन्होंने भारत का नक्शा बनाने के कहा कि ये भारत का नक्शा है और ये भारत का नक्शा, और वो पासे वहाँ रख दिए। इन पासों से भारत का नक्शा बनाओ। अब भारत का नक्शा पेंसिल से बनाने में आदमी के पसीना आ जाता है। कहीं बनाया नहीं बनाया? जब बचपन में पहले भारत का नक्शा बनाने को दिया जाता था तो जब पसीना आ जाता है तो कहाँ से वो पासों से कैसे बनेगा? लेकिन एक व्यक्ति की दृष्टि गई, इन पासों के पीछे भी कुछ है। हाँ, इन पासों के पीछे भी है, लाइन नहीं है लेकिन उंगलियां हैं, सिर है, हाथ है। अच्छा, एक काम करते हैं, ये जरूर कोई आदमी की आकृति है। उन्होंने क्या किया, जहाँ आँख होती है वहाँ आँख रख दी, जहाँ पे माथा होता है माथा रख दिया, जहाँ पे हाथ होते हैं हाथ रख दिए, जहाँ पे पाँव होते हैं पाँव रख दिए। इस प्रकार से वो जोड़ते हुए चले गए और देखा तो पूरा एक आदमी का नक्शा बन गया। और जैसे ही आदमी का नक्शा बना, उसको पलट के विनोबा भावे जी के सामने दिया, ये है भारत का नक्शा। तब विनोबा भावे ने जो जवाब दिया वो लाजवाब था कि देश को, यदि देश का निर्माण करना चाहते हो तो पहले अपने भीतर का आत्मा का निर्माण कर लो। एक व्यक्ति का निर्माण कर लोगे तो देश का भी निर्माण हो जाएगा। सच में एनडीए तो सब लोग करते हैं, लेकिन कौन सा एनडीए कर रहे हैं? ये वाला एनडीए या वो वाला एनडीए? ये आपके ऊपर निर्भर है, आप किस एनडीए को पसंद करते हो। जो चीज़ चाहो तो 4 लाइनें
बोलकर आगे अपनी वाणी को विराम देंगे। हम कौन थे, क्या हो गए। भगवान महावीर स्वामी की जयंती आ रही है, कल नहीं परसों। कल भी कुछ लोग मना रहे हैं, परसों ही मना रहे हैं, और 4 तारीख को भी मना रहे हैं। हम कौन थे और क्या हो गए, क्या होंगे अभी। हम कौन थे, क्या होंगे, क्या हो गए, क्या होंगे अभी। आओ सुलझाएं बैठकर अपनी समस्याएं सभी। आओ सुलझाएं बैठकर अपनी समस्याएं सभी। समस्याओं को सुलझाना चाहते हो तो इन शब्दों के माध्यम से, शब्द छोटे छोटे हैं लेकिन इसके माध्यम से अपनी समस्याओं को सुलझा सकते हैं। क्योंकि शानदार भूतता भविष्य भी महान है। शानदार भूतता भविष्य भी महान है। याद उसे रखो जो अभी वर्तमान है, जो अभी वर्तमान है। बस वर्तमान को हम अपने जीवन में यदि धारण कर लेंगे तो आपका भूत और भविष्य भी सुधर जाएगा। यही हमारा सही रूप में इस प्रवचन सुनने को सार्थकता होगी। इतना ही रखते हैं, समय भी आप लोगों का पूर्ण हो गया है। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की, आचार्य गुरुवर विद्यासागर जी महामुनि राज की।